हेलो छोटे दोस्तों। आज हम श्री गणेश और कार्तिकेय की परिक्रमा कथा सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय सुखपूर्वक निवास करते थे। दोनों बालक विलक्षण शक्तियों से संपन्न थे, पर स्वभाव में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। कार्तिकेय पराक्रमी, तेजस्वी और युद्ध कला में निपुण थे। उनके पास दिव्य मयूर वाहन था, जो क्षण भर में आकाश को चीर कर दूर दूर तक पहुंच जाता था। वहीं गणेश जी शांत, बुद्धिमान, स्थिर चित्त और ज्ञानी थे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था, लेकिन उनकी बुद्धि अपार थी। एक दिन देवताओं के बीच चर्चा होने लगी कि इन दोनों पुत्रों में कौन श्रेष्ठ है, कौन पहले पूजनीय हो, कौन अधिक बुद्धिमान और किसकी गणना श्रेष्ठ देव के रूप में की जाए। यह प्रश्न सरल नहीं था। दोनों ही अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। देवताओं ने अंततः यह बात शिव पार्वती के सामने रखी। देवों की बात सुनकर शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, श्रेष्ठ वही होगा जो पहले सृष्टि के पूरे 3 चक्कर लगाकर वापस आ जाए। यह सुनते ही कार्तिकेय उत्तेजित होकर बोले, पिताश्री, मैं तुरंत निकलता हूँ। मेरा मयूर इतना तेज है कि मैं क्षण भर में पूरा ब्रह्मांड ना पाऊंगा। उन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श किए और अपने मयूर पर सवार होकर आकाश में उड़ चले। गणेश जी भी इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने माता पिता की ओर देखा। उनका मूषक वाहन छोटा था, धीमा था। सृष्टि का चक्कर लगाना यह तो असंभव प्रतीत होता है। परंतु गणेश जी के मुख पर चिंता नहीं, एक गहरी मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान और बुद्धि की शक्ति परिश्रम को भी पार कर सकती है। तभी गणेश जी ने शिव और पार्वती के पास आकर विनम्रता पूर्वक कहा, पिताश्री, माता, आपके चरणों में मेरी पूरी दुनिया बसती है। आप ही मेरी सृष्टि है। आपके चारों ओर 3 बार परिक्रमा करूं तो क्या यह सृष्टि की परिक्रमा नहीं होगी? शिव पार्वती दोनों ही पुलकित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र के ज्ञान, भक्ति और बुद्धिजीविता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। गणेश जी ने विधिवत हाथ जोड़े और बड़े श्रद्धा से अपने माता पिता की परिक्रमा शुरू की। 1, 2, 3। हर परिक्रमा के साथ उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था और वातावरण में दिव्य ज्योति फैल गई। देवगण आश्चर्यचकित थे। इतनी सरल पर इतनी गहन बुद्धि। परिक्रमा पूर्ण कर गणेश जी ने कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि है। जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उन्हें प्रणाम करना ही सृष्टि का सम्मान है। उधर कार्तिकेय तेज गति से ग्रह नक्षत्रों, लोक लोकांतरों का चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। उन्होंने हर दिशा में दौड़ लगाई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, स्वर्गलोक से पाताल तक सब जगह घूमकर वे गर्व से कैलाश लौटे, यह सोचते हुए कि निश्चय ही वे ही विजयी होंगे। जैसे ही वे कैलाश पहुंचे, उन्होंने देखा गणेश जी शांत भाव से अपने माता पिता के चरणों में बैठे हैं। कार्तिकेय आश्चर्यचकित हुए, गणेश, तुम तो निकले ही नहीं, फिर यह प्रतियोगिता कैसी पूरी हुई? तभी शिवजी ने स्नेह से कहा, पुत्र, गणेश ने ज्ञान और भक्ति के बल पर सृष्टि का सार समझ लिया। जिसने अपने माता पिता को सृष्टि समान स्वीकार कर उनका चक्कर लगाया, वही श्रेष्ठ है। कार्तिकेय ने भी अपने भाई के ज्ञान और भक्ति को स्वीकार किया। वे मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही गणेश, तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। इस स्पर्धा के तुम ही विजेता हो। उस दिन से यह घोषणा कर दी गई कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ या यात्रा का आरंभ सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से ही होगी। देवताओं ने भी एक स्वर में कहा, विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि और ज्ञान के स्वरूप
श्री गणेश को हमारा प्रणाम। और इस प्रकार गणेश जी बने प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, सिद्धि बुद्धि के दाता और समस्त सृष्टि के प्रियतम। तो इस कथा का सार हुआ कि बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है, भक्ति और आदर सबसे महान गुण है, और कभी कभी समाधान कठिन मेहनत में नहीं, सही सोच में छिपा होता है। तो बच्चों, आप भी अपनी बुद्धि और विवेक से कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको आपके लाडले श्री गणेश की ये कथा पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगली कहानी में।